जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा, इससे प्रथम वीडियो मैंने बनाया था त्रिकोणमिति का। यदि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा इसका पार्ट 1, तो जाके इस वीडियो को देख ले, ताकि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत बेहतर समझ में आ सके। मैं 10th क्लास का त्रिकोणमिति वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ, और ये बेस्ड जो होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और मैं शुरू कर रहा हूँ आज 8.1। यदि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में ना आए, तो इससे पहले आप लोग पार्ट 1 जो वीडियो है उसे जाकर देख लें। आशा है कि आप लोग बेहतर समझोगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, आप लोगों को डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि मान दिया गया है ए बी का मान, दिया गया है 24, और दिया गया है बी सी का मान 7, और एक त्रिभुज है ए बी सी। एक त्रिभुज की रचना करते हैं, त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज की रचना करते हैं, ए बी सी त्रिभुज की। ए बी सी। एक चीज और कहता है बाबू, ये बी समकोण है। मैंने बी को क्या कर दिया है, 90 डिग्री समकोण कर दिया है। आप लोगों को पता होगा कि बी समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और समकोण त्रिभुज जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर ही होता है, और 90 डिग्री से जो कम होता है वो न्यून कोण होता है। और ये कौन सा कोण है, कौन सा कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण का मान होता है 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री का कोण है, और इसके सामने वाला जो होता है वो हमेशा होता है भुजा कर्ण। यह हमेशा कर्ण होता है। आधार लंब यह हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। इस बात को याद रखेंगे, समकोण के सामने वाला जो होता है भुजा, वो हमेशा कर्ण होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। देखेंगे यहाँ पे मान दिया गया है ए बी का मान, बैठा देंगे 24। बीसी का मान दिया गया 7, तो बीसी का मान बैठा देंगे 7। क्लियर। अब निकालना है एसी। एसी का मान हमको पता नहीं है, एसी का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। इसके पहले मैंने बताया था, जब कर्ण निकालना हो, जब दो चीज दिया हुआ रहे, एक निकालना हो, तो हमेशा एक सूत्र का यूज किया जाता है, वो है त्रिक पाइथागोरस वाला, है ना। उसी सूत्र का यूज करेंगे, पाइथागोरस। और हम भी वही काम करेंगे, त्रिक पाइथागोरस प्रमेय सूत्र जो होता है उसका यूज करेंगे, और इसका कर्ण के मान को ज्ञात करेंगे। सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान कितना दिया गया, तो नहीं दिया गया, इसका मान तो निकालना ही है। एसी का मान रख देते हैं, एसी स्क्वायर है कर देते हैं स्क्वायर बराबर लंब का मान। हमें पता नहीं है लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, फिर भी किसी किसी को मान लेते हैं और बना लेते हैं। मान लेते हैं इसको 24 का स्क्वायर, आधार को मान लेते हैं 7, तो 7 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्यूशन करते हैं तो 24 में 24 से जब 2 बार गुना करेंगे बाबू, तो इसका मान आ जाएगा 576, और 7 में 7 से गुना करेंगे अब, तो आ जाएगा इसका 49, है ना। जब दोनों को जोड़ते हैं तो इसका माना जाता है 6 से 25। इधर ध्यान देंगे, ये जैसो के तैसे उतार देंगे। इस पर से हम स्क्वायर हटाते हैं, इस पर चढ़ जाएगा रूट। इस पर से स्क्वायर हटा हुआ है, इधर चढ़ जाएगा रूट। इधर एक बराबर है, इधर दे देंगे या। क्लियर। आगे देखते हैं हम इसका जब मान निकालते हैं पूर्णतः 6 से 25 का जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो 6 से 25 का वर्गमूल होता है 25, और ये आपका मान आ गया एसी का मान 25, तो यहाँ पे बैठा देंगे हम 25। ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें एक प्रश्न कहता है कि साइन ए का मान ज्ञात करें। फिर कहता है कि कॉस ए का मान ज्ञात करें। साइन ए कॉस ए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। साइन ए कॉस ए की बात पर ध्यान दीजिएगा। ए बोलता है, ए को कौन मानेंगे, थीटा, है ना। और इसके सामने वाला जो होगा ना, हमेशा लंब होगा। ए पूछा, ए को मान लिए कौन, और उसके सामने वाला जो होगा वो हो जाएगा लंब। कर्ण हो गया, लंब हो गया, बचा कौन, आधार। तो बच गया सो बच गया आधार। मैंने पहले ही बताया था कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता, आधार और लंब चेंज होते रहता है। इसका उदाहरण आप आगे भी देखेंगे, पहले इसका मान निकाल लेते हैं।
आप लोगों ने प्रथम वीडियो में दिखा होगा कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। देते हैं लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है बाबू? लंब का मान दिया गया है यहाँ पे 7, तो देते हैं 7, और कर्ण का मान कितना दिया गया है 25, ये हो गया आपका 25, माना गया उत्तर। दूसरा इसी में कहता है कि cos ए का मान ज्ञात कर दीजिए सर। cos ए सूत्र जानते हैं आप, क्या सूत्र जानते हैं? तो सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। ठीक, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है? तो 24 से रख देते हैं 24, और कर्ण का मान है 25, तो रख देते हैं 25। एक आंसर क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न इसी में कहता है कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। नो प्रॉब्लम। पूछा था साइन ए को माने थे, अब बोलता है सी, तो सी को मानना पड़ेगा। देखिए जैसे एक त्रिभुज, इसी प्रकार से एक त्रिभुज की रचना करते हैं। ये त्रिभुज है ए बी सी, ये आपका दिया गया था 24, ये दिया गया था 7, और ये हमने निकाला था कर्ण का मान 25, और ये कर्ण तो कभी चेंज होता ही नहीं, ये कभी चेंज नहीं होता, ध्यान रखेंगे। सी पूछता है, सी के सामने वाला हम लंब मानेंगे। ये सी पूछा तो सी को पहले कोण मानेंगे, और कोण के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है? लंब। इस कोण के सामने वाला क्या हुआ था? लंब। अभी माना सी, तो सी के सामने वाला हो गया लंब। कर्ण तो हमको पता है ये सामने वाला होता है, कर्ण आ ही गया, लंब आ ही गया, बच गया आधार, तो ये आपका बच गया, सो ये हो गया आधार। कहता है साइन सी, तो साइन सी का सूत्र जानते हैं लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, यहाँ पे लंब अब क्यों कौन सा है? अब 24 है, कर्ण कौन सा है? 25, तो क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण अर्थात 24 बटा 25। ये हो गया आपका एक आंसर। दूसरा कहता है कॉस सी, सूत्र जानते हैं हम, सूत्र आधार बटा कर्ण। इसका आधार कौन सा है? 7, देते हैं 7, और कर्ण का मान कितना है? 25, तो देते हैं 25, और ये आपका एक उत्तर यहाँ पे क्लियर हुआ, और दूसरा उत्तर आपका एक यहाँ पे क्लियर था, और एक उत्तर ये क्लियर हो गया। और ये प्रश्न नंबर 1 आपका पूर्णतः बन गया है। आप इसे छाप लेंगे, मैं दूसरा प्रश्न इसके बाद बताऊंगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में बुआ देख रहे होंगे आप, एक पिक्चर दिया गया है इस प्रकार से, और पिक्चर में मान दिया गया है पी क्यू आर, और क्यू को मान लिया है समकोण, और समकोण माना है, तो समकोण के सामने वाला क्या होगा बाबू? समकोण के सामने वाला होगा कर्ण। मैंने बताया था इसके बाबूजी का लिखा हुआ जमीन है, ये कभी चेंज नहीं होता है, ये जैसो के तैसो रहेगा, ये कर्ण चेंज नहीं होगा, है ना। ये आधार और लंब चेंज हो जाता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। और मान दिया गया है इसका मान दिया गया है 12, और ये दिया गया है 13। तो उस चीज को पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? पी से क्यू तक मान दिया गया है, पी क्यू को मान दिया गया है 12, और पी से आर तक मान दिया गया है 13। लिख देते हैं पी से आर तक मान 13। ज्ञात करना है बुआ, हमेशा दो चीज दिया हो जाता है, दो भुजा का मान, एक भुजा का मान ज्ञात करना होता है। यहाँ पे एक भुजा कौन सा बच गया? क्यू आर, और क्यू आर का मान हम ज्ञात करेंगे। किस सूत्र से ज्ञात करेंगे? हमें पता है जब भी दो भुजा का मान दिया हुआ रहे और एक भुजा का मान कहेगा निकालने के लिए, हमेशा सूत्र का यूज होता है त्रिक पाइथागोरस का। लिख देंगे त्रिक पाइथागोरस सूत्र से। क्या कहता है सूत्र? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान दिया गया है 13, तो कर देंगे 13 का स्क्वायर। लंब का मान लेते हैं 12, अभी तो कुछ लंब आधार तो आया नहीं है, मान लेते हैं 12, तो 12 का स्क्वायर। आधार का मान ये है, इसका मान हमको पता नहीं है, लेकिन पता है जो क्यू आर का मान ज्ञात करना है, ये क्यू आर का क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। 13 में 13 से गुना करते हैं तो आता है आपका 169। 12 में 12 से गुना करते हैं तो आ जाता है आपका 144, और क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर रहने देते हैं। ये दोनों की जाति एक है,
ये क्यू आर को निकालना चाहते हैं, ये वाला चलाएगा इधर, है इधर प्लस में, तो आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा ये माइनस में, बच गया क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर। और जब स्क्वायर हटाएंगे, एक मिनट करते हैं, पहले घटा लेते हैं। इधर यदि बराबर है तो इधर हम या का चिन्ह दे देंगे। 169 में से 144 घटाओगे तो 9 में से 4 गया 5, अर्थात ये बच जाएगा आपका 25। और क्यू आर पर से जब स्क्वायर हटाओगे इधर आके चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा ये रूट अंदर, और क्यू आर रूट अंदर का मान ज्ञात करोगे आपका आ जाएगा ये 5, अर्थात क्यू आर का मान आ गया 5। देते हैं, ये आ गया 5। हमें कहता है सवाल में ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 10 पी का मान और कोट आर का मान। 10 पी का मान और कोट आर का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। 10 पी कोट आर, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा प्रथम सवाल में साइन ए और साइन सी का मान पूछ रहा था, अभी पूछ रहा है 10 पी अर्थात ई वाला कोण, और फिर पूछ रहा है कोट आर अर्थात ई वाला कोण। जब 10 पी दिया गया है तो पी के सामने वाला क्या हो जाएगा बाबू, पी के सामने वाला हो जाएगा लंब। एक पिक्चर और बना देते हैं यहाँ पे उसी अनुसार से, ये रहा पिक्चर, पी क्यू आर ये समकोण है। यदि हम पी को मानते हैं तो पी के सामने ये तो होता है कर्ण हमेशा, और पी के सामने मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा लंब, और पी मान के चलेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा लंब। बच गया सो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आधार। पहले 10 पी का मान ज्ञात करते हैं। 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर होता है आधार बटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार दे देंगे। और कोट आर का मान क्या, कोट का मान क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। देख लीजिए, सूत्र को बैठा लेते हैं हम, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपको यदि पहले से पता है तो डायरेक्ट हम बैठा सकते हैं, अभी के लिए हम बता रहे हैं इस चीज को। पी 10 पी, तो पी के सामने वाला क्या हो गया लंब, तो बच गया कौन कर्ण हो ही गया, लंब हो ही गया, तो बच गया आपका आधार। ठीक, तो यह लंब बटा आधार हो गया, लंब का माना गया 5, आधार का माना गया 12। इधर देखिए कोट आर पूछ रहा है, कोट आर पूछ रहा है, तो आर को मानेंगे हम कोण, और कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, जस्ट मैंने बताया था कोण के सामने वाला क्या हो जाता है लंब, तो ये आप क्या हो जाएगा लंब, और लंब का मान कितना दिया गया था यहाँ पे 12, और ये कितना दिया गया था 5, तो ये आपका हो जाएगा लंब हो ही गया, कर्ण आपका दिया हुआ ही था, और आपका जो लंब लंब हो गया कर्ण हो गया, तो बच गया आपका ये आधार। ठीक, यहाँ पे आधार ऊपर था, यहाँ पे आधार नीचे चला आया, क्योंकि यहाँ पे कोट आर का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो आर के सामने वाला हो जाएगा लंब। और बताइए सूत्र कहता है कोट आर का मान ज्ञात कीजिए, और कोट का सूत्र क्या होता है आधार बटा लंब, और आधार किधर है यहाँ पे 5, देते हैं 5, और लंब का मान कितना दिया गया है 12, देते हैं 12। 12 का ऐसे भी ज्ञात कीजिएगा तो 5/12 प्लस में है और 5/12 माइनस में है, घट गया तो आपका उत्तर आ गया 0। यही आपका सोल्यूशन उत्तर है। सवाल आप लोग पढ़ रहे होंगे, इसे मान दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। ये प्रश्न नंबर 3 है, दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। हमको साइन का सूत्र पता है पहले से, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर सूत्र होता है P/H अर्थात लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान आ जाएगा 3 और कर्ण कर्ण को मान लेते हैं 4, और यहाँ पे लिख लेते हैं लंब बराबर 3 कर्ण बराबर 4। जब लंब हो ही गया कर्ण हो ही गया तो बच्चा आपका आधार, आधार का मान हमको ज्ञात करना होगा। सबसे पहले प्रतिबिंब त्रिभुज का प्रतिबिंब बनाते हैं, ये आपका त्रिभुज है, ये ए का मान कहता है, यहाँ पे ए मान लेते ए बी सी, सवाल में कहता होगा बी समकोण है, नहीं कहता है, फिर भी ये समकोण हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कोण के सामने वाला जो होगा वो हमेशा क्या होगा समकोण के सामने वाला कर्ण होगा,
और कर्ण का मान कितना दिया गया है 4। अभी हमको पता नहीं है कि लंब कौन है, अभी जस्ट पता हो जाएगा। बोलता है साइन ए के सामने वाला लंब होगा, ए के सामने वाला लंब होगा। यहाँ पे लिख देते हैं लंब। कर्ण हो गया, लंब हो गया। लंब का मान कितना दिया गया है 3। लंब कर्ण के बाद बच जाता है आधार, तो ये नीचे वाला जो भुजा बच जाता है वो हो जाए आपका आधार। आधार का मान हमको ज्ञात करना होगा। जब दो भुजा दिया हुआ है, हमको पता है कि किस सूत्र का यूज करना है, तो वही है सूत्र तिक पाइथागोरस। तिक पाइथागोरस सूत्र से चलते हैं। पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया गया है 4, तो दे देते हैं 4 का स्क्वायर। लंब का मान दिया गया है कितना 3, तो दे देते हैं 3 का स्क्वायर। हमको तो आधार पता है नहीं, मुझे आधार को रहने देते हैं, ए बी मान लेते हैं, तो ए बी का स्क्वायर, नहीं तो छोड़ ही देते हैं आधार ही। कहे जाता दिमाग खराब कीजिएगा, आधार ही रहने दीजिए। लीजिए इसको हल कीजिए, 4 चौक 16, 3 तिहाई 9 प्लस आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर। ठीक, 9 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, इधर बराबर दिए हुए इधर दे देते हैं या, और ये 16 9 इधर आ जाएगा तो 16 में से चला जाएगा 9 घट जाएगा आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा रूट, 16 में से 9 गया तो बच जाता है आपका 7, और ये रूट अंदर में है, और ये मान आ गया आपका आधार का। आधार का मान निकल गया रूट 7। देखते हैं मान का आता है ज्ञात करने के लिए, कॉस ए का मान का आता है ज्ञात करने के लिए, लिख देंगे कॉस से। कॉस कॉस बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है बुआ रूट 7, दे देंगे रूट 7। कर्ण का मान कितना है 4, ये आ गया। दूसरा का आता है इसी में कि 10a का मान ज्ञात कीजिए। चेंज नहीं किया है, ये चेंज नहीं किया, सी रहता तो फिर चेंज कर देते हम। कहता क्या है 10a, फिर a का मान ज्ञात कीजिए। 10 बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। लंब कितना है, लंब आपका है 3, दे देंगे 3, आधार कितना है 7, दे देंगे रूट 7। तो ये दोनों उत्तर आपका क्लियर हो गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग को डिस्प्ले पर प्रश्न दिख रहे होंगे। दिया हुआ है मान 15 कोटे बराबर। सबसे पहले लिख देंगे हम दिया गया है। दिया गया क्या है, दिया गया है 15 कोट ए बराबर 8। जब कोट ए निकालेंगे तो गुना में है तो चला जाएगा भाग में, और चला जाएगा भाग में जाता है तो हो जाता है नीचे। हमें पता है पहले से कोट ए का सूत्र क्या होता है, प्रथम वीडियो में मैंने बताया था, 10 का उल्टा होता है कोट ए, इसका हो जाएगा आधार बट्टा लंब। आधार आप इसको मान लो और लंब आप इसको मान लो। आधार क्या आ गया लिख लेते हैं, आधार आ गया आपका 8 और लंब आपका आ गया 15। ठीक, चाहिए क्या, आधार लंब आ गया तो चाहिए आपको कर्ण। प्रतिबिंब बनाते हैं त्रिभुज का। एबीसी त्रिभुज है, ए बी सी। ठीक है, मैं कहीं भी कुछ भी मान लेता हूं। पहले मैंने ए यहां पे माना, फिर सी यहां पे माना था। अब मैंने क्या कर दिया, फिर ए यहां से मान लिया, फिर सी यहां मान लिया। आपको मैं लंब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लंब कहां कहां घूमता है। क्या पूछा, लंब कहां गया, इस चीज को मैं बताना चाहूंगा। आपको पता है कि इसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है इधर इसके सामने वाला, यह हमेशा क्या होता है कर्ण होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। और इसी कर्ण का मान हमको ज्ञात करना है। एक बात ध्यान देंगे, कोट ए का आता है, ए को मान लेंगे कोण, और कोण जिसको मानते हैं बाबू उसके सामने वाला क्या होता है बोलो
ये होता है आपका लंब, जो बच गया सो आधार। बच कौन गया? ये बच गया, तो ये बच गया आपका आधार। आधार हमको पता है 8, लंब हमें पता है 15। निकालना क्या है? कर्ण। तो बताओ बुआ, कौन सा सूत्र चलेंगे? त्रिक पाइथागोरस से। त्रिक पाइथागोरस जी क्या कहते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हमें पता है पहले से। देते हैं कर्ण का स्क्वायर, ये एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कौन सा मान है? ये बीसी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर। किसी भी तरीका से आप बना सकते हैं। एसी का मान हमको ज्ञात करना है, लिख देते हैं। बीसी का मान क्या दिया गया है? बीसी का मान दिया गया आपका 15, देते हैं 15 और इसका कर देते हैं स्क्वायर प्लस का प्लस, और ए बी का मान दिया गया है 8, तो कर देते हैं 8 का स्क्वायर। इधर कुछ है नहीं है तो इसको एसी स्क्वायर का एसी का स्क्वायर इधर कर देंगे, या एसी का मान हमको ज्ञात करना है। एसी स्क्वायर का एसी स्क्वायर रहने दीजिए। 15 में 15 से जब गुना करोगे आप, इसका मान आ जाता है 225। ठीक, 8 में 8 से गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 8 8 64 और 5 4 9, अर्थात इसको जोड़ोगे इसका मान आ जाएगा 289। और जब इस पर से स्क्वायर हटाओगे बउआ, इधर चढ़ जाएगा रूट। आपको पहले से पता है कि जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर चढ़ जाता है रूट, और 289 का जब वर्गमूल ज्ञात करोगे इसका मान आ जाता है 17, और यही आ गया आपका एसी का मान 17। बैठा देते हैं, अर्थात कर्ण का मान आ गया 17। कहता है सवाल में कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। साइन ए का मान कहता है ज्ञात करने के लिए, और कहता है सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए। पहले साइन का सूत्र हम जानते हैं, क्या होता है? आधार बटा लंब, नहीं, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? 15 है, दे देंगे 15। कर्ण क्या है? कर्ण है आपका 17। सेक बराबर सूत्र क्या होता है? सेक का आपको पता होगा, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कोस का होता है आधार बटा कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान क्या है? 17, दे देंगे 17। आधार का मान कितना है? ये 8, देते हैं 8। एक आंसर ये आ गया आपका, और दूसरा आंसर इसी का ये आ गया। छाप लेंगे इसको। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। देखते हैं दिया गया क्या है। प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है डिस्प्ले पर? दिया गया सेक थीटा का मान 13/12। हमें पहले से पता है कि सेक थीटा का सूत्र क्या होता है। तो सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बट्टा आधार। ठीक, कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण का मान ये हो गया, आधार का मान ये हो गया। इस चीज को लिख लेते हैं। कर्ण का मान आ गया 13 और आधार का मान आ गया आपका 12। जब आधार और कर्ण आ ही गया तो बच कौन गया? लंब, और इसी लंब का मान हमको ज्ञात करना है। इससे पहले हम त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, जिस त्रिभुज पर इसको हम बनाने वाले हैं। एक त्रिभुज की रचना करते हैं, ए बी सी त्रिभुज की। ए बी सी, ये लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, अर्थात ये समकोण है, और समकोण के सामने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण। ठीक, देखते हैं। कर्ण 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 का मान कितना दिया गया? 13, लिख देते हैं 13। कहता है सेक थीटा। देखिए, आप थीटा इसको मान लीजिए या थीटा इसको मान लीजिए। बोलिए, थीटा किसको माने? इसको माने या इसको माने? अच्छा, इसको मान ले, ठीक है, ले लीजिए, इसको मान लेते हैं थीटा। तो जब इसको माने थीटा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब। लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो बच गया आपका कौन? ये बच गया, ये बच गया आपका आधार। ठीक, और लंब आधार का मान कितना दिया गया है? 12। लंब का मान हमको ज्ञात करना है,
लंब का मान हम ज्ञात कर देते हैं, है ना। देखिए हम जानते हैं जब दो मान दिया हुआ रहे और तीसरा मान ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है त्रिक पाइथागोरस। कौन सा सूत्र का यूज करते हैं? त्रिक पाइथागोरस सूत्र का यूज करते हैं। और कहता क्या है ये सूत्र? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, वो मर्जी आपकी है ना। तो कर्ण का मान कितना दिया गया है? कर्ण का मान बता दो बाबू, 13। तो दे देंगे 13 का स्क्वायर। आधार का मान कितना दिया गया है? 12। तो दे देंगे 12 का स्क्वायर। लंब का मान हमको पता नहीं है, ई जैसो के 2300 रहने देंगे, इसको कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसका मान तो दिया हुआ है नहीं, इसी का मान तो ज्ञात करना ही है। इधर जब कुछ ना रहे, इधर ये बराबर बीच में रहे, इधर या का चिन्ह देना ना भूलेंगे, नहीं तो नंबर कट जाता है परीक्षा में। 13 में 13 से जब गुणा करेंगे तो यह आ जाता है आपका 169, और 12 में 12 से जब गुणा करते हैं तो यह आ जाता है आपका 144 प्लस लंब का स्क्वायर का ही हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। सिंपल सा बात है। जब 144 प्लस में है और इधर लाएंगे जब ये मान ज्ञात करने के लिए, तो ये 169 जैसो के तैस रहेगा, और 144 जो इधर प्लस में है इधर आ जाएगा तो चला जाएगा आपका माइनस में। ठीक, ये बच जाएगा आपका लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर। 169 में से 144 घटाते हैं तो आपका बच जाता है ये 25, और लंब पर से जब स्क्वायर हटाते हैं तो ये माना जाता है आपका ई पर चढ़ जाता है, तो चढ़ जाता है रूट, है ना। और जब 25 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं ये आ जाता है 5, अर्थात इसको हम अच्छा से लिख सकते हैं। लंब को पहले लिख देते हैं ताकि देखने में बड़ा सुंदर लगे, है ना। तो ये आ जाएगा आपका लंब का मान 5, और इस 5 को हमें अगर बैठा देते हैं, ये आ गया आपका 5। कर्ण आ गया, लंब आ गया, आधार आ गया। अब किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब कहता है त्रिकोणमिति के सभी मानों को लिखिए। साइन का मान लिखिए, कोस का मान लिखिए, साइन थीटा का मान लिखिए, कोस थीटा का मान लिखिए, टेन थीटा का मान लिखिए, सेक थीटा का मान दिया हुआ है। तो फिर साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेक थीटा का मान दिया है तो उसका मान नहीं निकालेंगे, बच जाता है आपका कॉट थीटा, लिख देते हैं कॉट थीटा। ठीक, साइन थीटा बराबर सूत्र पहले से आपको पता है, क्या होता है सूत्र? तो हो जाता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान आ जाता है 5 और कर्ण का मान है 13, तो हो जाएगा 5 बट्टा 13। कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान है 12 और कर्ण का मान है 13, तो हो जाएगा 12 बट्टा 13। टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान आ गया 5, आधार का मान आ गया 12। साइन का उल्टा कौन होता है? कौशिक। तो 5 बटा 13 है, इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं हो, ये हो जाएगा उल्टा, तो 13 बटा क्या हो जाएगा? 5। हमें पहले से पता है कि टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो टेन का मान क्या है? 5 बटा 12, तो कॉट का मान क्या हो जाएगा? 12 बटा 5। एक ये भी तरीका से याद कर सकते हैं, नहीं तो जो कौशिक का जो सूत्र होता है उस सूत्र पर जब हम चलेंगे तो कौशिक का सूत्र क्या हो जाता है? साइन का उल्टा। जब साइन का होता है लंब बटा कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान 13, लंब का मान 5। उसी प्रकार से कॉट थीटा का लंब बटा आधार होता है, ये क्या हो जाएगा? कोट थीटा का आधार बटा लंब, अर्थात 12 बटा 5। और ये आपका आ गया, ये हो गया टोटल उत्तर। इन 5 प्रश्नों के साथ ये वीडियो की समाप्ति होती है। मिलेंगे छठे प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, पार्ट 3 वीडियो में।